दोस्तों आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। मुझे आप लोग कमेंट में बताइएगा। आज हम लोग बाल विकास की तीसरी क्लास पढ़ेंगे। इसके पहले मैं बाल विकास की 2 क्लासें करा चुका हूँ, वो लोग आप देख लेना। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और दोस्तों अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। आप लोग सब्सक्राइब ना करिए पर वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। और मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाना, उसमें मैं नोट्स पीडीएफ वगैरह और जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं डाल दूँगा, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल में आप जो है ज्वाइन हो लेना, और जो 2 वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा उसको आप देख लेना। आज ये तीसरी क्लास है। पहली क्लास में हम लोगों ने शैशवावस्था के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग दूसरी क्लास में शैशवावस्था के बारे में पढ़ा था। तीसरी क्लास में हम लोग जो है ये बाल्यावस्था से चालू करते हैं। देखिए बाल्यावस्था में क्या कहा गया है। इस बाल्यावस्था में जिज्ञासु प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है। इसमें बालक के अंदर जिज्ञासु प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है, मतलब उसमें जिज्ञासा की भावना प्रबल होती है। बालकों में समूह प्रवृत्ति का विकास होता है, मतलब वो समूह वाले खेलों में ज़्यादा रुचि लेते हैं, जिसमें 3-4 लोग साथ मिलकर जो काम करते हैं उसी को समूह कहते हैं, ठीक है। तो समूह प्रवृत्ति का विकास होता है। बाल्यावस्था के 2 भाग होते हैं, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था की आयु जो है 2 से 6 वर्ष है। उत्तर बाल्यावस्था की आयु 7 से 12 वर्ष है, ठीक है। ये बाल्यावस्था जो है इसे जीवन का अनोखा काल कहा गया है, और ये मूर्त चिंतन की अवस्था काल कहा जाता है। ये जीवन का सबसे अनोखा काल है बाल्यावस्था, और ये मूर्त चिंतन की अवस्था काल कहा जाता है। उत्तर बाल्यावस्था को प्रारंभिक स्कूल की आयु कहा जाता है। ये चुस्ती फुर्ती की आयु है। ये जीवन निर्माणी काल है, इसको गंदी आयु भी कहते हैं। ये गैंग आयु है, समूह आयु। इसमें नैतिक विकास की आयु भी कहते हैं। इसमें नैतिक विकास बालक का जो होने लगता है। इसे तार्किक चिंतन, मिथ्या और जिद की आयु कहते हैं। बालक जो है इस अवस्था में जिद बहुत करते हैं। दो धीरे धीरे चिंतन जो होता है उनके चिंतन में एक परिपक्वता दिखने लगती है। एक चिंतन जो बोधगम्य चिंतन करने लगते हैं। उसमें वो मिथ्या वाले तथ्य ज़्यादा सोचते हैं, उसको ज़्यादा सही मानते हैं, क्योंकि वो वास्तविकता और मिथ्या में अंतर नहीं कर पाते, इसलिए वो मिथ्या को ही वास्तविकता मान लेते हैं। ये समूह आयु है। इसमें समूह प्रवृत्ति का विकास होता है। वो कार्य ज़्यादा करने पसंद करते हैं जिसमें 3-4 हम उम्र के बालक साथ में हों। नैतिक विकास की आयु, इसमें नैतिक विकास भी होता है। ये जीवन निर्माणी काल है, इसमें गंदी आयु है। इसमें बालक जो है उनको छोटी छोटी उम्र में आप देखते हैं बालक जो है बिगड़ने लगते हैं। प्रारंभिक स्कूल की आयु है, चुस्ती फुर्ती की आयु है। तो देखिए पेपर में जो है क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि तार्किक चिंतन किस अवस्था में सबसे ज़्यादा होता है। तो ये जो है इसका उत्तर आप लगाएंगे, बाल्यावस्था में तार्किक चिंतन सबसे ज़्यादा होता है। और गैंग आयु किस अवस्था को कहा जाता है, गैंग आयु या समूह आयु। ये देखिए पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि समूह आयु किस अवस्था के लक्षण हैं। ये गैंग आयु तो बाल्यावस्था। तार्किक चिंतन जैसे मैंने आपको बताया, और मूर्त चिंतन किस अवस्था में प्रारंभ हो जाता है, तो बाल्यावस्था में प्रारंभ होता है। ये क्वेश्चन आप पढ़ लेना, मूर्त चिंतन, गैंग आयु और तार्किक चिंतन। ये तार्किक चिंतन है, ये गैंग आयु है, और ये मूर्त चिंतन है। ये पेपर में क्वेश्चन ये आ चुके हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था में देखिए किशोरावस्था के 2 भाग हैं, एक पूर्व किशोरावस्था, एक उत्तर किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था की आयु जो है ये 13 से 16 वर्ष है। उत्तर किशोरावस्था की आयु 17 से 21 वर्ष है। देखिए जो स्टैनली हॉल मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने बताया है यह जीवन के संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है। ये जीवन के संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है। किशोरावस्था को विकास की सुनहरी अवस्था कहते हैं। जो किलपैट्रिक मनोवैज्ञानिक है उन्होंने कहा यह जीवन का सबसे कठिन काल है। किशोरावस्था जो है वो सबसे कठिन काल है। कठिन काल इसलिए क्योंकि बालक इसमें जो है स्वतंत्र रहना चाहता है। वो अपने आसपास के वातावरण में समायोजन स्थापित उतना अच्छे से नहीं कर पाता। वो सोचता कि जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है और बाकी सब गलत हैं। वो अपने मन का करना चाहता है स्वतंत्र रूप से, उस पर कोई प्रेशर न डाले। वो किसी का जो है हस्तक्षेप पसंद नहीं करता। उसको अपने जो है पर्सनैलिटी पे बहुत फोकस रहता है कि मेरी पर्सनैलिटी ठीक है, मैं दिखने में अच्छा हूँ। ये सब किशोरावस्था के लक्षण हैं। देखिए किशोरावस्था के गुण क्या हैं। इसे जीवन का सेतु वया संधि की आयु भी कहते हैं, ठीक है। इसे विद्रोह की अवस्था कहते हैं, आत्मसम्मान की आयु भी कहते हैं। किशोरावस्था में बालकों में आत्मसम्मान की भावना पैदा हो जाती है, कि सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना, ठीक है। इसे विद्रोह की अवस्था कहते हैं। वो बिल्कुल स्वतंत्र रहना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप पसंद नहीं करते हैं। इसे जीवन का बसंत काल कहते हैं। शैशवावस्था की पुनरावृत्ति काल कहते हैं। ये जीवन का बसंत काल है। किशोरावस्था जो है बिल्कुल बसंत काल है। शैशवावस्था की पुनरावृत्ति काल कहते हैं। इस अवस्था में विषम लिंगी भावना का विकास होता है। अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन का जो है विकास हो जाता है किशोरावस्था में, ठीक है। इसमें कल्पना की बहुत अधिक प्रधानता होती है। तनाव, परेशानी तथा पूर्ण वृद्धि की अवस्था कहलाती है। इसमें तनाव भी होता है, परेशानी भी होती है, पूर्ण वृद्धि की अवस्था भी कहते हैं। तो देखिए ये जो है पेपर में देखिए कैसे इसमें कैसा क्वेश्चन आता है कि जैसे ये क्वेश्चन आ चुका है कि विषम लिंगी भावना का विकास किस अवस्था में होता है, तो किशोरावस्था में होता है। और ये क्वेश्चन आ चुका है कि किस अवस्था को
तनाव तूफान भरी अवस्था कहा जाता है, तो किशोरावस्था को। तनाव, संघर्ष, तूफान की अवस्था किस अवस्था के लक्षण है, तो किशोरावस्था के लक्षण है। ये क्वेश्चन आ चुका है। संघर्ष, तनाव और तूफान किस अवस्था के लक्षण है, किशोरावस्था के। विषमलिंगी भावना का विकास किस अवस्था में होता है, किशोरावस्था में। ठीक है। कल्पना की सबसे अधिक प्रधानता किस अवस्था में होती है, किशोरावस्था में। ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। और जो है आत्मसम्मान की आयु भी कहते हैं, ये भी पेपर में आ चुका है। और विद्रोह की अवस्था आत्मसम्मान, ये पेपर में आ चुका है। मैं इसको कराने के बाद जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कराऊंगा तब आप लोग देखिएगा। ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया। यह प्रौढ़ावस्था, देखिए यह पारिवारिक जीवन में प्रवेश की अवस्था है। अब उसके बाद आती वृद्धावस्था। ये ह्रास की अवस्था है। इस अवस्था में शारीरिक व मानसिक क्षमताओं का ह्रास हो जाता है। तो ये सारी अवस्थाएं जो थी वो मैंने करवा दी। रॉस मनोवैज्ञानिक के अनुसार जो उन्होंने 5 अवस्थाएं बताई थी वो मैंने करवा दी। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है बाल विकास के सिद्धांत के बारे में पढ़ाऊँगा। ठीक है। चलिए आप ये वीडियो देख लेना। जो प्रीवियस 2 वीडियो मैंने कराई उसके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो भी आप देख लेना। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा, ये नोट्स मेरे खुद के बनाए हुए हैं। ठीक है। ये बहुत गोल्डन नोट्स हैं। इस नोट्स को ही पढ़कर मैंने टेट सीटेट निकाला है। ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना।